नमस्कार, जय हिंद। नेवी सोल्जर्स कैसे हैं मेरे भाई लोग। आज आपके बीच लेके आ चुके हैं मैराथन जीके की, जो कि लगभग 100 प्रश्न रहने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं और मेरे भाई लोग एक्सप्रेस चलने वाली है जीके की। शानदार तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है। यदि आपके भी नेवी एमआर या एसएसआर का एग्जाम है तो जरूर देखें मेरे भाई लोग। ये क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और डेली आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं 25 क्वेश्चन वाला, तो वो भी जरूर देखें। और आपकी ये क्लास भी शानदार आवानी रहने वाली। पहला प्रश्न आ चुका है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? Who was the author of the book My Experiment with Truth? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू साहब या फिर अपने तारा अली वेब या गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हो ऑप्शन बी महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी साहब की आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म नेवी वालों याद रखना आपको 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु या महात्मा गांधी अपन कहते हैं शहीद कब? 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है जी। महात्मा गांधी ने नारा दिया, याद रखना आपको, हे राम करो या मरो, करो या मरो। और एक नारा आपको याद रखना है मेरे वीरे, और वो है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो ये महात्मा गांधी के स्लोगन है, नारे हैं, आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? स्टेबलाइज मुगल एम्पायर इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है। क्या सोच रहे हो वीरो? हुमायूं सोच रहे हो का? गलत है रे। अकबर सोच रहे हो का? गलत है रे। बाबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, कब की? 1526 में। कौन से युद्ध में की? तो आपको याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध। कब मारा भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध। किस किस के बीच होती है ये लड़ाई? तो याद रखना आपको, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच होती है पानीपत की पहली लड़ाई। और इसी पानीपत की लड़ाई से दोस्तों इसने मुगल एम्पायर की स्थापना की। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, और यहाँ पर इसने मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया बाबर ने। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा याद रखना काबुल में है मेरे वीरे। कहाँ पर? काबुल में, अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है गुरुजी। कहाँ पर है? दिल्ली में है। यदि पूछे आपको औरंगजेब का मकबरा तो दौलताबाद में है। कहाँ पर? दौलताबाद महाराष्ट्र में है मेरे वीरे। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने। क्या सोच रहा है मेरा नेवी का सोल्जर्स? यूएनओ यानी कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका। दोस्तों यदि मैं बात करूं यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूएनईएससीओ, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? अच्छा प्रश्न है। पानीपत की पहली लड़ाई अभी अपन ने पढ़ा, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, और यह है पानीपत की तीसरी लड़ाई। मराठा है जो किससे पराजित हुए? तो दोस्तों मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठों की यहाँ पर हार होती है। तो अहमद शाह अब्दाली से यहाँ पर इनकी हार हो जाती है। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में होता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरे। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं अपने जीके का कंप्लीट जीके, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको संविधान पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ये आपके पूरे टॉपिक कराऊंगा ओनली 70 रुपीज में। बहुत ही शानदार कॉस्ट चल रहा है। नेक्स्ट अगले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपका ये ऑफर खत्म होने वाला। फिर इसकी जो प्राइस रखेंगे अपन रखेंगे 280 रुपीज। ठीक है। तो अभी यदि आप
अपने जीके सीरीज प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्ले स्टोर डाउनलोड करो प्ले स्टोर से अपना ऐप, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से अपना ये कोर्स ले सकते हैं। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, नए पैटर्न पर आधारित है, जीके में ट्रिक से समझाता हूं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत ही शानदार। मैं ओनली जीके की बात कर रहा हूं, ओनली जीके दिमाग में छपा दूंगा, ओनली 70 रुपीज में। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, क्या सोच रहा है मेरा नेवी का सोल्जर्स? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी मेरे वीरे, तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, शिमला आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको साथ में याद रखना। 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज है, और ये भारत में कितने हैं स्टेट? भाई 28 स्टेट है। ठीक है जी, ये बातें भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह ने कहा, या दादा भाई नेहरू जी ने कहा? दोस्तों याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? अरे मेरे वीरे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जल्दी से बताइए कहां पर है? तो भारतीय विज्ञान मेरे वीरे, बेंगलुरु को कहा जाता है विज्ञान सिटी, आपको याद रखना, टेक्नोलॉजी सिटी, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। अरे मेरे वीरे, आपको पता है ISRO इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है? बेंगलुरु में। यदि पूछे DRDO का मुख्यालय कहां पर है, तो क्या बताओगे? DRDO का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं मुंबई में किसका मुख्यालय है? RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का मुख्यालय मुंबई में। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? रामायण और एक आता है दोस्तों, आप सबको याद रखना है, एक रामायण आता है और एक आता है महाभारत। दोनों में आप कंफ्यूज होते हो, आज के बाद कभी ना होगे। रामायण में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 अक्षर, और पीछे वाले 2 गलत कर दो, इनमें से कोई होगा, तो 4 अक्षर किस में है? 1 2 3 4, यानी कि रामायण वाल्मीकि लिखा। महाभारत में कितने अक्षर है? काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि महाभारत किसने लिखा? और ये वेद व्यास ने लिखा, आपको याद रखना है। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द सूर्य मंदिर लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सूर्य मंदिर याद रखना आपको कहां पर हो जाएगा? कोणार्क में हो जाएगा। ये कोणार्क जगह पड़ती है ओडिशा में, कोणार्क जगह पड़ती है ओडिशा में, तो सूर्य मंदिर मेरे वीरे कहां पर हो जाएगा? कोणार्क में, ओडिशा में, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं, सूर्य मंदिर की आकृति 10 रुपये के नोट पर है। ठीक है जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों, अभी मैंने बताया 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है, 2 अक्टूबर 1869 को, तो इसी दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी शहीद होते हैं, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की जाती है। अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ये चिकित्सा से संबंधित है, जो रोगी थे उनकी सेवा करती थी एक अस्पताल में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आता है यहाँ पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद लैंप के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सरोजनी नायडू है, ये भारत की फर्स्ट कौन है? ये भारत की पहली फर्स्ट महिला राज्यपाल, आपको याद रखना कौन? सरोजनी नायडू। एनी बिसेंट ये कौन थी? ये फर्स्ट क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये पहली कौन थी? कांग्रेस अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है। और यदि मैं बात करूं इंदिरा गांधी की, तो ये फर्स्ट कौन थी? ये फर्स्ट PM थी भारत की। कौन थी? फर्स्ट PM थी, महिला PM। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरों। तो दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है तिब्बत के पठार को, आप याद रखना। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत के पठार को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? लोकसभा के चुनाव मेरे भाई लोग आपको याद रखना है 5 वर्षों के बाद कराए जाते हैं। और यदि पूछे आपको राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं 6 वर्ष के बाद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आपको बताना है दोस्तों। ब्रह्म और मां की ध्वनि आ रही है, मतलब राजा राम मोहन राय, आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की मेरे वीरे। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल निम्न में से कहां पर स्थित है? आपको बताना है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, ये हड़प्पा स्थल मेरे वीरे कहां पर है? याद रखना आपको, ये हड़प्पा पाकिस्तान में है मेरे वीरे। पाकिस्तान में गुरुजी हड़प्पा भी है और एक याद रखना मोहनजोदड़ो भी है। क्या है? मोहनजोदड़ो भी कहां पर है? ये भी दोस्तों पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। गुजरात में क्या है गुरुजी? गुजरात में लोथल है मेरे वीरे, लोथल। और क्या है गुरुजी? और धोलावीरा है, धोलावीरा है गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है मेरे वीरे। ठीक है जी। राजस्थान में कालीबंगा है रे। अगला प्रश्न आपके बीच। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे वीरे? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय महापुरुष को मिलता है? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और दूसरे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे सीवी रमन, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है? सुंदर क्या होते हैं मेरे वीरे? के गाल सुंदर होते हैं, यानी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। मध्य प्रदेश में भी काफी टाइगर रिजर्व वगैरह है, तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। गिर कहां का है? गिर गुजरात का है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना मेरे वीरे नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यह भी आपका अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कानपुर सिटी गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित सिटी है, आपको याद रखना है। गोदावरी के किनारे नासिक सिटी है। कौन सी सिटी? नासिक सिटी गोदावरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे मेरे वीरे 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है गुरुजी। कब, कहां से होती है? मेरठ से। कब होती है? 10 मई 1857 को। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम और 10वें गुरु मेरे गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु नानक देव कौन थे? फर्स्ट गुरु थे, आपको याद रखना। फर्स्ट गुरु या अपन कह सकते हैं संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक फाउंडर थे मेरे वीरे। कौन? गुरु नानक देव। अगला प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई है? कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो गोरी का गुलाम था मेरे वीरे, मोहम्मद गोरी का गुलाम। इसका जो है टाइम पीरियड 1206 से शुरू होता है, 1206 से लेकर 1210 तक। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए इसकी मौत हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? शाहजहां का वास्तविक नाम था खुरम। क्या नाम था? खुरम था इसका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी शाहजहां का दोस्तों मकबरा यदि पूछे आपको, मकबरा कहां पर है? तो आगरा में है। आगरा में इसका मकबरा है। और इसने आगरा में ही दोस्तों क्या बनवाया? इसने आगरा में ही ताजमहल बनवाया, आपको याद रखना। इसने आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। और दोस्तों यही वो शाहजहां है जिन्होंने दिल्ली में क्या लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किला
रेड फोर्ट भी इसी ने बनवाया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब मेरे वीरे? अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यदि पूछे तो बताना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। ठीक है जी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। यदि प्रथम गृह मंत्री का पूछे, प्रथम गृह मंत्री का पूछे तो क्या बताओगे? फर्स्ट गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार पटेल। और यदि पूछे पहले पहले उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का भी यदि पूछे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री तो भी सरदार पटेल हो जाएंगे। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले क्या है? पीएम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलता है, ये रहा आपके सामने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? अरे मेरे वीरे, डांसर ब्रॉन्ज ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। और ये कालीबंगा है, ये जो अपने राजस्थान में है, राजस्थान में है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में ही है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है, ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। भारत रत्न की शुरुआत होती है दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, अर्जुन की शुरुआत होती है 1961 में। अगला प्रश्न, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर करवाया? J&K जम्मू कश्मीर में करवाया। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना आत्मा से करो मेरे वीरे, ये रे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी का मैंने अगले प्रश्न में बता दिया। अगला, आगरा किस नदी के किनारे है? घर आजा मुन्ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? दिल्ली है, मथुरा है और आगरा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या मैंने बता दिया 30 जनवरी को होती है। दो ऑप्शन है आपके सामने, 1949 वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 वाला। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है, नीरज महात्मा गांधी या खुशवंत सिंह? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे भाई। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, याद रखना है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है गुरुजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफा को दोस्तों 1983 में यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में पड़ती है, याद रखना आपको ये भी। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। शहनाई कौन बजाते थे? शहनाई गुरुजी बिस्मिल्लाह, शहनाई गुरुजी बिस्मिल्लाह खान बजाते थे, आपको याद रखना। तबला जाकिर हुसैन बजाते थे। तबला कौन? जाकिर हुसैन तबला बजाते थे मेरे वीरे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। अगला प्रश्न आपके बीच, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे, याद रखना। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या लेबर डे। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम किसने गाया? याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये गाया गया वंदे मातरम, और ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। गोरा किसकी पुस्तक है? गोरा रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक है। ये मुंशी प्रेमचंद साहब की पुस्तक है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत रत्न की शुरुआत बात कर ली 1954 में होती है, आपको याद रखना है। पहले भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1954। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, उसके बाद अपन कह सकते हैं वैसे 3 महापुरुषों को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है मेरे वीरे? इसका तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है, याद रखना आपको। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, याद रखना आपको। और सामवेद में क्या मिलता है? सामवेद में म्यूजिक यानी कि संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बता दिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो, जय हिंद, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंगल पांडे ने क्या नारा दिया? मारो फिरंगी को, अंग्रेजों को कहा जाता है फिरंगी, तो मारो फिरंगी को नारा दिया मंगल पांडे ने। भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी का नारा है हे राम करो या मरो, भारत छोड़ो। अगला प्रश्न आपके बीच, विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST दिवस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
जापान की संसद का नाम जापान। पान कौन खाएगा जिसकी डाइट अच्छी होगी, यानी डाइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बता दिया मैंने, अगले प्रश्नों में सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है, कब कब, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है मेरे वीरे। यूएनओ हो चाहे यूनेस्को, वो दोनों की स्थापना 1945 में ही होती है। आपको अच्छा ये गड़बड़ हो गई। यूनेस्को यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को, और यूनेस्को की भी 1945 में ही होती है, लेकिन ये 24 अक्टूबर आया तो ये यूएनओ का याद रखना आपको, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न, कथक नृत्य का संबंध किससे है? कथक का उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। केरल से कथकली का है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कैसे याद करेंगे? ये रहा क, ये रहा ल, ये रहा क, ये रहा ल, याद होगा रे वीरे, टेंशन ना लें को। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध, अरे अभी तो बताया जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शहनाई कौन बजाएंगे आपकी शादी में? बिस्मिल्लाह खान बजाएंगे, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिलता है। अगला प्रश्न, लावणी लोक नृत्य मेरे वीरे महाराष्ट्र का है, लावणी लेजिम, लावणी लेजिम, लावणी लेजिम और तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, याद रखना आपको, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अरे घनत्व मतलब भीड़ भड़ाका, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बिहार में। और सबसे कम कहां पर है? कम हो जाएगा गुरुजी, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है मेरे वीरे। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, और यूएनओ का न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध भाई भागीरथी नदी पर बना हुआ है, टिहरी बांध, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1935 को होती है, आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय मैंने बता दिया, मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है ये दोस्तों? तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारत और चाइना के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा, आपको याद रखना मेरे वीरे, भारत और पाकिस्तान के बीच, PAK, भारत और पाकिस्तान के बीच है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। भारत और अफगानिस्तान, या अपन कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। अगला प्रश्न, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ दोस्तों झारखंड का है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन या एथिलीन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील पूछिए, और वो भी मीठे पानी की पूछिए, वुलर झील हो जाएगी। ये कहाँ पर है गुरुजी? ये जम्मू कश्मीर में है वीरे। खारे पानी की कौन सी है? चिल्का है। ये कहाँ पर है गुरुजी? ये ओडिशा में है मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना है। सांबर कहाँ की है? राजस्थान की है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है, एक से होता है रत्तौंदी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ऑप्शन सी करेक्ट, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता, और के से रक्त का थक्का न बनना। क्षत्रिय शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की, जो सच बोलेगा उसकी ज्योति जलती रहेगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बताया था मैंने 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध, किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा होता है 56 में, तीसरा 61 में होता है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस, अभी अपन ने बात कर ली, रिपीट हुआ 11 जुलाई को, कभी ना भूलोगे 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, साइकिल का आविष्कार, साइकिल से अपन दोस्त से मिलने जाएंगे, मिलने यानी कि मैकमिलन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? पहली है भाई, फर्स्ट कौन सी है? गंगा है, और दूसरी हो जाएगी भाई गोदावरी, आपको याद रखना है, ठीक है जी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं गोदावरी को, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न, गंगा की लंबाई पूछे तो क्या बताओगे? 2525 किलोमीटर। अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं ये गंगा नदी तंत्र वाला। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी भाई असम में है, डिगबोई असम, आपको याद रखना है, असम में एशिया की पहली रिफाइनरी तेल की। भारत में हरित क्रांति के जनक भाई, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, इनको 2025 में भारत रत्न मिलता है 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत। एम.एस. स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम मनकोम्बु सदाशिवन है, याद रखना आपको। हरित क्रांति के जनक इसको कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हिमा दास का संबंध मेरे वीरे धावक है, एथलेटिक्स है, स्प्रिंटर है, अपन कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन की कौन है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है मेरे वीरे। हॉकी में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए भाई कपास से काली मिट्टी, क से कपास, कैसे काली मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर कहा जाता है मेरे वीरे, किसे? जूट को, याद रखना। सोने का रेशा कहा जाता है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? अपन कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, शेप्रॉन क्रांति का संबंध केसर से हो जाएगा। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच, अरे जीके में जीनियस बना दूंगा, मेरा वादा है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। अगला प्रश्न, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट हो रहा है तीसरी बार, यानी अब कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है, 11 जुलाई को। और आपको याद रखना 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, ये भी रिपीट हुआ 1954, 1954, कभी ना भूलोगे। बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर का काबुल अफगानिस्तान में है, आपको याद रखना है। और हुमायूं का दिल्ली में है, आगरा में शाहजहां का है। अगला प्रश्न, जितना रिपीट होते हैं ना उतना ही ज्यादा याद रहता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। ये तराइन का है, न कि पानीपत का है, कंफ्यूज ना होना। 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है। 1191 पहला और 1192 दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक, जो कहानियां की पुस्तक आती थी, उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम मेट्रो कब चली? 1984, 1984, 1984 में चली। कहां पर चली गुरुजी? कोलकाता में चली, कोलकाता में चली। जयपुर, राजस्थान जयपुर में कब चली? 2015 में चली, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना मेरे वीरे, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, मेरे याद रखना आपको दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, तो ये मेरे वीरे कितने, लगभग आपके 90 से 100 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन रहे मेरे वीरे। तो ऐसी ही क्लासें आपको डेली मिलती रहेगी, बस बेफिक्र रहिए, तैयारी कीजिए। जीके मेरे से ही पढ़ना है, जीके सीरीज यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, और जीके एप्लीकेशन से आपको जीके नोट्स बनाकर डेली आपको ये मॉक टेस्ट देना है। ये कोर्स है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही शानदार। 70 रुपये में आपका थ्योरी क्लास इतनी शानदार तरीके से समझिए, जो एक बार पढ़ लेगा जिंदगी में कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे एग्जाम कैसा भी हो। अभी भी ऑफर है शानदार वाला मेरे वीरे, मेरे साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड से स्टूडेंट जुड़े हुए, बिहार से, तो उनके लिए बहुत ही कम प्राइस में रखा। मुझे पता है मेरे वीरे हैं और जो है इतना आप नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने बहुत ही कम प्राइस कर दिया मेरे वीरे, क्योंकि बाकी टेक्निकल टीम वगैरह आपको पता है उन सब के लिए भी थोड़ा चार्ज वगैरह होता है, तो मैंने बहुत कम प्राइस रखा। और भाई लोग आप कंटेंट देखना, वाक्य में आप बोलोगे जी गुरुजी बहुत ही शानदार, जय हिंद। तो इसी प्रकार की क्लासें आपको डेली जीके सीरीज पर मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी क्लासें कल वाली जो आएगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।